आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। एक कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जेवना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। तो प्रिय श्रोता, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी, जौना में हम देख ले रही 1 से 26 पद में कि बेतनिया गांव में लाजर, मरियम और मार्था के घर रहे, और हमनी के देखले इहो रही जा कि इस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई शुरू गलील के काना नगर में एगो बियाह समारोह से भइल, और उनकर सेवकाई के अंत यह परिवार से होता। उ परिवार से आपन सेवकाई शुरू करतने, और परिवार ही में वो आपन सेवकाई के समाप्त करतन। और प्रभु यीशु परिवार पर अधिक जोर देतने। तो यह यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 27 से 50 पद के मुख्य विषय होई क्रूस के मृत्यु के विषय संकेत। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। वो पवित्र शास्त्र में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 27 पद से लेके 36 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। अब हमार जी व्याकुल हो उठल बा, का हम ई कहीं, हे बाबू हमरा के एह घड़ी से बचाव, पर हम एह अभिप्राय से एह घड़ी तक पहुंचल बानी। हे बाबू हमरा के एह घड़ी से बचाव, पर हम यही खातिर आइल बानी कि हम दुख के घड़ी में होके गोइल बहुते जरूरी बा। हे बाबू अपना नाम के महिमा करी। तब इस सड़क से आवाज आइल, हम तुहार महिमा करतानी, और फिर असही करब। तब जवन लोग खड़ा भइल सुनत रहे लोग, उन लोग कहलन बदरी गरजल। दोसर कहलस कौनो स्वर्गदूत उनका से बोलल हा। ए पर यीशु कहलन, ई आवाज हमरा खातिर ना, पर तोहनी लोग खातिर आइल ह। अब ई दुनिया के न्याय होत बा। ई दुनिया राज करे वाला गिरा दिहल जाई, और हम यदि धरती पर से ऊंचा पर उठावल जाई त सब केहू के अपना कीने खींचब। ऐसन कह के ऊ ई प्रकट क दिहलन कि ऊ कैसन मौत से मरिहन। यह पर भीड़ उनका से कहल, हमनी के कानून के ई बात सुन ले बानी कि मसीहा हमेशा जिंदा रही हैं। फिर तू काहे कह रहल बाड़ा कि आदमी के बेटा ऊंचा पर उठावल जरूरी बा? ई आदमी के बेटा के ह? यीशु वनी से कहलन कि अंजोर अब तनकी सा देर तकले तोहनी लोग के बीच में बा। जब तक अंजोर तोहनी लोग के साथे बा तब तक चलत रह जा। ऐसा ना होके अनहरिया तोहनी लोग के आके घेर ले। जे केहू अन्हार में चलेला ऊ ना जानेला कि ऊ कहवा जात बा। जब तक अंजोर तोहनी लोग के साथे बा, अंजोर पर विश्वास करा लोग कि तोहनी लोग के अंजोर के लोग बन जा सक। ई बात
कह के यीशु चली गइलन और ओनी से छिप गइलन। त आई ए खाली औरी हमनी के संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोली ही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 27 पद से लेके 33 पद फिर पढ़ी। अब हमार जी व्याकुल हो चुकल बा। का हम ई कहीं, हे बाबू हमरा यह घड़ी से बचाव, पर हम यही अभिप्राय से यह घड़ी तक पहुंचल बानी। हे बाबू अपना नाम के महिमा कर। त ई आकाशवाणी भइल, हम उनकर महिमा कैले बानी और फिर भी करब। तब भीड़ के लोग वहाँ खड़ा सुनत रहे। लोग कहे लगले लोग कि बदरी गरजला, और लोग कहले स्वर्गदूत उनका से बातचीत कैलसा। प्रभु यीशु ओहनी के जवाब दिहलन, ई वाणी हमरा खातिर ना बल्कि तोहनी लोग खातिर भइल हा। अब ए संसार के न्याय होता। अब ए संसार के शासक के निकाल दिहल जाई और हम यदि पृथ्वी पर से ऊंचा उठावल जाई तो सब लोग के अपना कीने खींचब। पर ऐसन कह के ऊ प्रकट करत रहन कि ऐसन मृत्यु से मुई है। प्रिय श्रोता, हम और रउआ यह पीड़ा के नहीं खींचा समझ सकत। ई क्रूस के पीड़ा हमरा और रउआ पाप के कारण बस रहे। हमार उद्धार कोनो सस्ता चीज से ना भइल। क्रूस के मृत्यु तथा अपमान सहला से पहरी रहे। ई असहनीय पीड़ा है। तबहु प्रभु यीशु कह रहल बड़े, हे बाबू अपना नाम के महिमा कर। उनकर प्राथमिकता अपना बाबू के महिमा कैला से रहे। मित्र, और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 34 पद से लेके 36 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी, उंगाई मत। ऐसे भीड़ उनका के जवाब दिहलस, हमनी के व्यवस्था में सुन ले बानी जा कि मसीह हरदम बनल रही हैं। फिर तू कैसे कहता आदमी के बेटा के ऊंचा पर उठावल गोइल बहुत ही जरूरी बा। ई आदमी के बेटा के ह, कौन ह? यही से यीशु ओहनी लोग से कहलन, तोहनी लोग के बीच अंजोर तनकी सा देरी खातिर बा। जब तक ज्योति तुम्हारा साथ है बा तब तक चलते चला, जौना से कि अन्हार तोहनी लोग के ना घेरे। जे अन्हार में चलेला ना जानेला कि वो केने जाता। जब तक ज्योति तोहनी लोग के साथ है बा, ज्योति पर विश्वास कर लोग, जौना से कि तोहनी लोग ज्योति के संतान बन सका। प्रिय श्रोता, मसीह के क्रूस पर मृत्यु इस संसार के शासन करे वाला न्याय रहे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 7 पद से लेके 11 पद में पवित्र आत्मा गवाही देता। पर हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी कि हमार गोइल तोहनी लोग खातिर लाभदायक होई। काहे कि यदि हम ना जाई तो ऊ सहायक तोहनी लोग किने ना आई, पर यदि हम जाइब तो ओकरा के हम तोहनी लोग किने भेज देब। और जब वो आई हैं तो संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में निरूतर करी हैं। पाप के बारे में ऐसे कि वो हमरा पर विश्वास ना करलन, और धार्मिकता के बारे में ऐसे कि हम पिता के पास जाता नहीं, और तोहनी लोग फिर ना देखब लोग। प्रिय श्रोता, भीड़ सही में बड़ा परेशान बा, यानी के समझ में कुछ नहीं आवत। त श्रोता, आई चली जा अपना अध्याय में। तो रउआ हमरा संगे फिर वही पद के पढ़ी जा जौन की कुछ घड़ी पहले पढ़ ले रही जा।
तरवा हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 34 पद में एह तरी से लिखल बा। ऐसे भीड़ उनका के जवाब दिहल, हमने के व्यवस्था में सुनले रही जा कि मसीह हरदम बनाम रही हैं, फिर तू कैसे कह सकता कि आदमी के बेटा के ह कौन ह? प्रिय श्रोता, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के सार्वजनिक सेवा के अंत होता। अब वो अपना दूसर का आगमन से पहले दोबारा सार्वजनिक यानी कि सामाजिक रूप से प्रकट ना हुई हैं। अब जब प्रकट हुई हैं तो सदा सर्वदा तक राज करी हैं। तो श्रोता, रुआ हमरा संगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 37 पद से लेके 41 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, वो ओहनी के सामने अतना अचरज भरल काम देखौलन, तब वो ओहनी के उनका पर विश्वास ना कैले सा, ताकि यशायाह नबी के वचन के पूरा होखे जौन की वो कहले रहन, हे प्रभु हमरा समाचार के विश्वास कैलन और प्रभु के शक्ति केकरा पर प्रकट भइल। यही कारण से ओहनी के विश्वास ना कर सकलन सा, काहे कि यशायाह फिर कहलन, परमेश्वर ओहनी के आँख आन्हर क देले बाणे और ओहनी के मन कठोर क देले बाणे। कहीं ऐसा ना होखे कि आँख से देखस और मन से समझस और हम ओहनी लोग के चंगा करी। यशायाह ये बात ऐसे कहलन कि वो यीशु की महिमा देखलन और वो उनका बारे में ये बात कहलन। प्रिय श्रोता, वो लोग जगत के ज्योति तथा प्रकाश के सामने खड़ा रहे लोग, फिर भी वो लोग अपना आँख के बंद क के रखले रहने लोग। श्रोता, ज्योति के देखे और उनका में चले खातिर आँख के खुलल बहुते जरूरी होला। उ लोग मसीह के ना पहचानने लोग और उनका के अस्वीकार कर दिले लोग। मित्र, उ लोग मसीह के स्वीकार ना करी हैं लोग। मित्र, आइए खाली और अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 42 और 43 पद में एह तरी से लिखल बा। फिर भी अधिकारी सब में से बहुते लोग उनका ऊपर विश्वास कैले, पर फरीसी सब के कारण उ उनकरा के स्वीकार ना कर सकले लोग। कहीं ऐसा ना होखे कि उ आराधनालय सबसे निकाल दिहल जाए। उन्हीं लोग के तो परमेश्वर के प्रशंसा से आदमी के प्रशंसा के ज्यादा प्यार करेला लोग। प्रिय श्रोता, यहूदी सब में गुप्त विश्वासी लोग रहन जौन की डरपोक रहे लोग। आज भी ऐसा बहुत लोग बाड़े जौन की भय के कारण गुप्त रूप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेलन। इन लोग में से गुप्त विश्वासी यानी कि जौन प्रभु यीशु मसीह के अपना भीतर ही भीतर प्रभु यीशु मसीह से प्यार करत रहे लोग, जौन की संसार के डर भय से सामने ना आवे चाहत रहे लोग। यह गुप्त विश्वासी तथा प्रभु यीशु मसीह के जी जान से माने वाला क्रूस से उनकर लाश के लेके मांग लें। श्रोता, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे यूहन्ना 12 अध्याय 44 पद से 46 पद रउआ ध्यान से सुनी। हम पढ़ रहा बानी। प्रभु यीशु पुकार के कहलन, जे हमरा पर विश्वास करेला उ हमरा पर ना बल्कि हमरा भेजे वाला पर विश्वास करेला, और जे हमरा के देखेला और उ उनका के भी देखेला। जे हमरा के भेजले बा हम ज्योति हई और जगत में आइल बानी कि जे केहू हमरा पर विश्वास करी उ अन्हार में ना रही। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु
एक हाली फिर अपना अचरज भरल कथन के दोबारा कह रहल बने कि हम जगत के ज्योति हई। जे हमरा पर विश्वास करी वो अन्हार में ना रही ना ही चली। ऊ अनहरन के आँख सब के खोलले और आज जे केहू अपना आप के आन्हर मान के उनका नजदीक आई और जगत की ज्योति के प्राप्त करे चाहेला, ऊ उनकर आँख खोल दी हैं, दृष्टि दे दी हैं। दूसरा शब्द में कहल जाए कि जे उनका किने आन्हर बन के उनका नजदीक आवेला ओकरा के आँख मिल जाला कि जगत की ज्योति के देख सको और अंधकार में ना चले। प्रिय श्रोता, आई एक खाली औरी अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 47 पद से लेके 50 पद तक रउआ हमरा संगे पढ़ी। एह तरी से लिखल बा, सुनी। यदि केहू हमरा बात सुन के उनकर पालन ना करी तो हम ओकरा के दोषी नहीं ठहरावत, काहे कि हम जगत के दोषी ठहरावे खातिर नहीं आइल बल्कि जगत के उद्धार करे खातिर आइल बानी। जे हमार तिरस्कार करी और हमारा वचन के ग्रहण करेला ओकरा के दोषी ठहरावे वाला तो एक ही बाणे। हम जवन वचन कहिना उहे आखिरी तथा अंतिम दिन में ओकरा के दोषी ठहराई। हम अपना आप के कुछ नहीं कहत, पर बाबू जे हमरा के भेजले बाणे उहे आज्ञा देले बाणे कि का कहीं और का बोली, और हम जानतानी कि उनकर आज्ञा अनंत जिंदगी है। ऐसे हम जवन कुछ बोलतानी जैसे बाबू हमरा से कहले बाणे वो सही बोल रहल बानी। प्रिय श्रोता, ध्यान रहे हमने के न्याय परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हुई, जौन की प्रभु यीशु आज राउर उद्धारकर्ता बन के अइले। उहे प्रभु यीशु मसीह ए दिन हमने के न्यायकर्ता बन के आई हैं। इसे अगर वह हमार बात सुनतानी तो आज ये प्रभु यीशु मसीह किने आई, प्रभु के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। प्रभु यीशु किने आई हैं न्यायकर्ता के रूप में। प्रिय मित्र, रुआ न्याय के दिन खातिर का सोच रहल बानी? का रुआ प्रभु यीशु मसीह के सामने न्याय के दिन खड़ा हो सकतानी? रुआ अगर आपन जिंदगी पाप में बितावतानी तो सुन लिही, बिताई मत। एकर बड़ा बुरा परिणाम हुई। रुआ इस संसार में लोग के मूर्ख बना लेब, एक दूसरा के रुआ ठग लेब, पर रुआ प्रभु यीशु मसीह के मूर्ख यानी कि ठग नहीं बना सकत। काहे कि प्रभु रुआ के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले बाणे। ऐसे रुआ उनका के नहीं मूर्ख बना सकत। रुआ संसार के मूर्ख बना सकतानी पर प्रभु के ना। प्रभु अगम जानी प्रभु हमें। प्रिय श्रोता, इस संसार चांदी के बाजार है, पर इस चांदी के बाजार में प्रभु सोना के तराजू लेके आई हैं। ऐसे रहुआ प्रभु यीशु मसीह ने आई और अपना पाप के स्वीकार करी, अपना पाप के प्रभु यीशु मसीह की ने मान ली, ताकि राउर उद्धार राउर मोक्ष मिल सको। तो श्रोता, देरी मत करी, आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ सबके आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।